हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 25 नवंबर 2020 की 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है हमारे पास 60th नंबर की, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, और इस वर्कशीट में हमारे पास टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। तो बच्चों, आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम सॉलिड को एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास उनका जो वॉल्यूम होता है वो कैसा रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। और वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपके पास सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपके पास कॉन्सेप्ट है ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर ओके इज डग 40 मीटर डीप। आपने क्या किया है, एक वेल लिया है और वेल जो है आपके पास इस तरह की शेप में होता है, आपने इसको डग किया है। ठीक है, अब जब आप डग कर रहे हो तो जो भी यहाँ से आपके जो अर्थ जो है, जो भी सॉइल जो है वो आप बाहर निकलेगा, आप क्या कर रहे हो, उसको इवनली स्प्रेड कर दोगे। ठीक है, इवनली स्प्रेड कर दोगे तो इस तरीके से इसके अराउंड एक एम्बैंकमेंट जो है वो यहाँ पे बन जाता है। क्लियर। अब ये जो बनता है यहाँ पे, इसकी जो आपको विड्थ गिवन है, यहाँ पे जो सर्कुलर रिंग बन रही है ये आपको कितनी गिवन है, 4 मीटर। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ये आपके पास कितना है, यहाँ पे डायमीटर है 3 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3 मीटर का हाफ हो जाएगी। ये आपके पास विड्थ है। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ दिस एम्बैंकमेंट। ये जो भी हमारे पास यहाँ पे एम्बैंकमेंट बना है, हमें इसकी यहाँ पे हाइट फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी हमारे पास वेल है वो उसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल है। ओके, और इसकी हाइट हमारे पास यहाँ पे 14 मीटर गिवन है और इसकी जो रेडियस है वो 3 मीटर का हाफ हो जाएगी, दैट मीन्स 3/2 मीटर। अब ये जो यहाँ पे एम्बैंकमेंट बनाया गया है, इसकी जो विड्थ है दैट इज़ 4 मीटर, ये 4 मीटर है। ओके, तो आप ये कह सकते हो कि इसकी जो इनर रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक की, वो क्या होगी, वो तो वही होगी जो हमारे वेल की रेडियस है, दैट मीन्स 3/2 मीटर। और जो इसकी आउटर रेडियस है वो यहाँ से यहाँ तक की, उसमें क्या होगा, ये विड्थ भी ऐड हो जाएगी। सो 3/2 + 4 दैट मीन्स 11/2 मीटर हो जाती है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो एम्बैंकमेंट है इसकी हाइट को यहाँ पर h2 जो है वो सपोज कर लेते हैं और ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अभी हमने यहाँ पे देखा था कि जो भी यहाँ पे वेल है, इसमें से जो भी अर्थ जो है वो टेकन की जा रही है, जो भी बाहर निकाली जा रही है, जो भी सॉइल हम निकाल रहे हैं, वो एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, इस वेल के इवनली अराउंड जो है, इस वेल के अराउंड इवनली स्प्रेड कर रहे हैं। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग फ्रॉम द वेल विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ यूज टू फ्रॉम फॉर्म एम्बैंकमेंट। क्लियर। और दोनों की शेप हमारे पास यहाँ पे सिलेंड्रिकल है, सो πr1² h1 विल बी इक्वल टू πr2² - r1² इंटू h2। आप वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए। पाई r1 की वैल्यू है आपके पास 3/2 मीटर, सो 3/2 का स्क्वायर इंटू h1 दैट इज इक्वल टू 14 मीटर इज इक्वल टू पाई, आपके पास r2 है 11/2 मीटर और आपके पास r1 है 3/2। ओके, आप यहाँ पे वैल्यूज़ अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो पाई से पाई जो है हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 14 इज इक्वल टू, ये हमारे पास a² - b² का फॉर्मूला बनता है जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है a + b इंटू a - b। दैट मीन्स हम एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम 11/2 + 3/2 करते हैं और नेक्स्ट हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 और +3 कितना हो जाएगा, 14, 14/2 दैट मीन्स 7, और माइनस करेंगे तो 11 - 3 8, 8/2 दैट इज़ 4, 7 इंटू 4 होगा हमारे पास 28 h2। आपको h2 कैलकुलेट करना है तो आप 28 को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो 28 यहाँ पे होगा तो 14 से 28 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ओके, फिर 4 इंटू 2 हमारे पास होगा 8, तो 9/8 दैट मीन्स 1.125 मीटर विल बी द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, ए फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड। देखिए, एक फार्मर है और वो क्या करता है, एक कैनल है, जैसे मान लीजिए ये कैनल है, यहाँ पे फ्लो हो रही है और इससे एक पाइप लेता है
और उस पाइप को वो कनेक्ट कर देता है सिलेंड्रिकल शेप की एक टैंक से, जो कि उसके वहाँ पे उसके पास रखी हुई है, फार्मर के पास उसके फील्ड में है। ओके, अब ये जो आपके पास यहाँ पे पाइप है, इसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल है, जिसका डायमीटर आपके पास गिवन है 20 सेंटीमीटर। और जो आपके पास यहाँ पे टैंक है, इसका आपको यहाँ पे डायमीटर गिवन है 10 मीटर, और आपके पास इसकी जो डेप्थ है दैट इज़ 2 मीटर। इफ़ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ से जो कैनल है इसमें से वाटर फ्लो होगा और इसकी स्पीड है यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। तो आपको कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम में जो टैंक है वो फिल हो जाएगा यहाँ पे। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भी हमारे पास डायमीटर है टैंक का, हम उसको यहाँ पर सबसे पहले प्लेस कर देते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 10 मीटर। ओके, और डायमीटर 10 मीटर है तो हमारे पास रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हाइट, दिस इज़ इक्वल टू 2 मीटर। ये हमने यहाँ पे R1 और H1 ले लिए हैं। अब हम बात करते हैं पाइप की। तो पाइप का हमारे पास डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाती है हमारे पास 20/2, डेट मीन्स 10 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करके, तो 0.1 मीटर आपके पास आ जाती है रेडियस। हम इसको R2 से डिनोट करते हैं। ओके, और जो इसकी हाइट है दैट मीन्स जो इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, हम उसको डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे H2 से, और जो हमें कैलकुलेट करना है। अब सिंस जो कैनल है इसमें से वाटर फ्लो होगा और इस टैंक के अंदर आएगा, इट मीन्स जो भी हमारे पास वाटर है उसका वॉल्यूम जो भी हमारे पाइप से फ्लो होगा वो टैंक के इक्वल होगा, टैंक के वॉल्यूम के इक्वल होगा। सो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ पाइप। दोनों की वैल्यू सिलेंड्रिकल है आपके पास शेप, तो आप पाई R1 स्क्वायर H1 इक्वल कर देंगे पाई R2 स्क्वायर H2 से। ठीक है, पाई से पाई आपके पास कैंसिल हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट है कि आपके पास R1 हो गया है, आपके पास यहाँ पे H1 भी हो गया है, और H2 अभी आपको पता नहीं है। ओके, बट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे पाइप है इस तरह से सिलेंड्रिकल, इसमें जो वाटर फ्लो होता है उसको उसकी हमें स्पीड गिवन है कि 3 किलोमीटर आवर स्पीड है इन कैनल, यानी कि 1 आवर में वो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करता है। अगर मान लीजिए आपने 2 आवर कर दिए तो 2 आवर में वो 6 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब ये तो जो आपके पास पाइप है इसकी तो लेंथ बहुत ज़्यादा है। ओके, और ये कुछ भी हो सकती है, तो हम यहाँ पर ये सपोज कर लेते हैं कि TR लेता है और TR में ये इस कंप्लीट पाइप को यहाँ पे कवर कर लेता है वाटर, तो इसकी ये क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। सो 1 आवर में आपकी लेंथ हो गई है 3 किलोमीटर, दैट मीन्स 3000 मीटर। तो TR में कितनी हो जाएगी, 3000 इंटू T। ओके, दैट विल बी इक्वल टू H2। तो आप वैल्यूज़ अप्लाई कर दीजिए इस इक्वेशन में। R1 की जगह आपने अप्लाई किया है यहाँ पे 5 का स्क्वायर इंटू H1 दैट इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू R2, वो हमारे पास 0.1 है तो उसका स्क्वायर इंटू 3000 T। 5 का स्क्वायर 25 और 0.1 को हमने यहाँ पे 2 बार यहाँ पे लिखा है और इस तरीके से हमने इसको एक्सपेंड किया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के टाइम में हम यहाँ पर देखते हैं क्या कि ये 0.1 और इंटू 0.1 है। हमने इसका डेसिमल हटाया, नीचे क्या आया 10, फिर हमने डेसिमल हटाया, नीचे क्या आया 10। इस 10 से एक 0 कैंसिल, इस 10 से एक 0 कैंसिल, तो 30 इंटू T बचता है हमारे पास यहाँ पे। ओके, तो 25 इंटू 2 हो गया 50। तो T की वैल्यू चाहिए तो आपको 30 यहाँ पर शिफ्ट करोगे तो T की वैल्यू हो जाएगी 50/30, यानी कि 5/3 आवर। 1 आवर में आपके पास 60 मिनट होते हैं, तो 3 से आपने इसको कट किया 20 टाइम्स, तो 5 इंटू 20 आपके पास 100 मिनट आएगा, यानी कि 100 मिनट में जो आपका वाटर है, टैंक है, जो वो आपका कम्प्लीटली यहाँ पे फिल हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके अकॉर्डिंग एक सिलेंड्रिकल बकेट है 32 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है। ओके, ये सिलेंड्रिकल बकेट है आपके पास और विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस जो है आपके पास 18 सेंटीमीटर है और हाइट आपके पास 32 सेंटीमीटर है। ओके, दिस इज फिल्ड विथ सैंड। दिस बकेट इज एम्प्टाइड ऑन द ग्राउंड एंड ए कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। जब यहाँ पे जो सैंड है इसके अंदर, जब आप इसको यहाँ पे क्या करते हो, एम्प्टाइड करते हो, तो ये क्या करता है, एक हीप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी शेप कैसी होती है, आपके पास कॉनिकल होती है। ओके, और इसकी जो हाइट है दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द रेडियस, आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है, एंड द स्लांट हाइट, आपको स्लांट हाइट जो है इस हीप की यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। इसे यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इजीली क्या कि जो भी सिलेंड्रिकल शेप है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, कॉनिकल शेप में। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द सिलेंड्रिकल बकेट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सैंड इन कॉनिकल बकेट।
तो आपके पास सिलेंड्रिकल जो बकेट है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, सो पाई R1 स्क्वायर H1, और ये आपके पास इक्वल होगा कॉनिकल के वॉल्यूम के, और ये क्या होगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। आप यहाँ पे वैल्यूज़ अप्लाई कर दीजिए। R1 दैट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, H1 इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर एंड R2 ये हमें फाइंड आउट करनी है एंड H2 दिस इज इक्वल टू 24। ओके, हमने यहाँ पे जब इनको अप्लाई किया है पाई से पाई एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओके, और यहाँ पे 18 स्क्वायर दैट मीन्स 18 इंटू 18 इंटू 32 विल बी इक्वल टू 3 से 24 कैंसिल होगा 8 टाइम्स, सो 8 R2 स्क्वायर। देन R2 स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 8 नीचे आ जाएगा, 8 से 32 कैंसिल होगा 4 टाइम, सो 18 इंटू 18 इंटू 4। तो आप R2 कैलकुलेट कर सकते हैं इसका स्क्वायर रूट लेके। 18 2 टाइम्स है तो इसका स्क्वायर रूट होगा 18 और 4 का स्क्वायर रूट होगा 2। 18 इंटू 2 दैट मीन्स 36 सेंटीमीटर। आपके पास रेडियस आ चुकी है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट का आपके पास फॉर्मूला हो जाता है रूट H2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ओके, H आपके पास है 24 सेंटीमीटर और रेडियस हमारे पास है 36। ठीक है, हमने इसका स्क्वायर किया, 24 का स्क्वायर मिला 576 और ये मिला हमें 1296। यहाँ पे इनको ऐड किया तो हमें मिला 1872। 1872 को हम एक्सपेंड करते हैं तो 144 इंटू 13 होता है, तो जिसमें हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन जब किया है तो 144 का हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो 12 हमारे पास बाहर आ जाता है। तो हमें 12 इंटू रूट 3 13 सेंटीमीटर जो है हमें यहाँ पे मिल जाता है, 12 इंटू रूट 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास स्लैंट हाइट आ जाती है। तो रेडियस हो गई है 36 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट हो गई है इतना। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।